Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. मेरी वॉइस पहुंच रही बेटा आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम लोग डोमेन रेंज कर रहे थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और उसमें भी हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज भी टाइम आपका मुझे लगता है डोमेन रेंज पर फिनिश हो जाएगा। इतना वर्क है हमारे पास, जो डोमेन रेंज करते करते आज का टाइम कंप्लीट होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। आपके पास एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक होगी, ये उसी के क्वेश्चंस हैं। नंबर भी हमने लिख रखा है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर। और बुक ना हो तो ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, एक एड्रेस होता है, वहाँ से ये बुकें आराम से मिल जाती हैं नेट के ऊपर। तो वहीं से रीड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब रीड कर सकते हो, रीडिंग के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, पर प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। तो देख लेना जैसे भी है। और दूसरा ऑप्शन है, ये क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए साथ के साथ, वो सबसे अच्छा है। तो स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपने सीरियल में। 3 वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस एक्सरसाइज। ये एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 30, ईबी क्यू हमने यहाँ लिख रखा है साइड में। एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 30 है, और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू √4 माइनस एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। आपको इस फंक्शन की डोमेन पता लगानी है। तो डोमेन के लिए क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फॉर द डोमेन ऑफ एफ, व्हाट शुड हैपन, दिस 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो 4 माइनस एक्स है वो 0 अलाउड है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में इन्वॉल्व है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो बिल्कुल भी परमिट नहीं है, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू 0 हो सकता है, पर वो डिनोमिनेटर में ये दूसरा वाला। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ साइन ग्रेटर देन 0 आएगा। ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। 4 माइनस एक्स 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिर्फ पॉजिटिव होना पड़ेगा, और दोनों एक साथ वैलिड होंगे, तभी आपके फंक्शन की डोमेन आएगी, क्योंकि प्लस है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक पार्ट डिफाइंड है दूसरा अनडिफाइंड, तो ओवरऑल तो अनडिफाइंड रह गया। इसीलिए हमें बोथ कंडीशंस ऑपरेट करनी पड़ेंगी। तो आप क्या देखते हो, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर कह सकते हो। इसमें दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई करें तो x लेस देन और इक्वल टू 4 आ जाएगा। बेटे इसे बता सकता है इसका आंसर क्या है? X smaller than -1 and x greater than 1. x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन +1, बिल्कुल सही है। अब हम लोग इन दोनों से फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन के लिए क्या है, दिस एंड दिस और दैट, ऐसे है, एंड है वर्ड बीच में, दिस और दैट। तो ये नंबर लाइन हमें ये चीज बता सकती है कि फाइनल आंसर हमारा क्या है। तो नंबर लाइन मैंने ये लीजिए ड्रा कर दी, और इसमें 4 मार्क कर दो। 4 की मार्किंग हो गई। x लेस देन और इक्वल टू 4 को मार्क डार्क यहां भी कर सकते हो, मार्क करें डार्क करें। डार्क क्यों करें, इक्वल साइन की वजह से। और x लेस देन 4 का ग्राफ लेफ्ट में होता है और ग्रेटर देन 4 का ग्राफ राइट में होता है। अब आप x लेस देन -1
का ग्राफ ड्रा करें। तो -1 यहाँ पे हमने ये ब्लैंक सर्कल बनाया, -1, 4 के लेफ्ट में कहीं भी कर दो -1, क्योंकि 1 भी मार्क करना है तो इसे हम +1 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। -1 कहीं यहाँ पे रख दो, ये लो -1 इधर, +1 इधर। x लेस देन -1 का मतलब है इधर वाला, ये देखो, ये जो ग्राफ है वो x लेस देन -1 का ग्राफ हो गया। और ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बेटे इस साइड में, ये देखिए ग्रेटर देन 1 का ग्राफ। तो जो आंसर आया जहां दोनों लाइनें मैच करती हैं वो आंसर है। तो दोनों लाइनें देखिए यहां मैच करती हैं, इस एरिया में मैचिंग है, बिल्कुल है, और इस एरिया में मैचिंग करती है। ये दोनों एरिया मिलके आपका आंसर है। क्या आंसर है? -∞ से लेकर के -1 तक। -1 ओपन रहेगा क्योंकि ये क्लोज्ड सर्कल नहीं था। यूनियन ओपन 1 से लेकर के, और 4 बताओ बेटे, क्लोज रहेगा कि ओपन? Closed. यस, 4 क्लोज रहेगा क्योंकि 4 दोनों तरफ इंक्लूडेड है, ग्रीन में भी इंक्लूडेड है और ये जो दूसरा कलर है ब्राउन सा उसमें भी इंक्लूडेड है। ये देखो, तो 4 इंक्लूड करना पड़ेगा, मैंने गलती से वो कर। ये आपका आंसर जहां भी मैच करता है। कहां ऑप्शन, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? बी, क्योंकि सिमिलर से आंसर्स हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर लुकिंग एट द आंसर। सो ऑप्शन बी इज राइट। अब किसी को डाउट हो जरूर पूछिए। वी हैव डन सेवरल such questions earlier also, and now also we are continuing because these things very important. Domain, range, relations भी खूब बताए, sets, सब कुछ सिखाया। आप सीखिए, अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। So I think we can go to the next question. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, EBQ 31। हमने प्रॉपर यहाँ रेफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस को जहां आप काम कर रहे हो वहीं पर क्वेश्चन को अभी या बाद में लिख लें, और कोई दिक्कत है तो हमें पूछ भी सकते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इज गिवन बाय। बेटा कोई डोमेन बता सकता है इस फंक्शन की? ये फंक्शन कहां पर अनडिफाइंड है? पहले तो यही बताओ, किधर ये अनडिफाइंड है? x-4 इक्वल टू 0 जीरो नहीं हो पर। सकता। हाँ, Yes. मतलब x इक्वल टू 4 पर अनडिफाइंड है। ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, x की वैल्यू 4 डाल दोगे तो 0/0 हो जाएगा, टोटली प्योरली अनडिफाइंड है। तो x इक्वल टू 4 नहीं चलेगा। तो इसकी डोमेन है, एक मिनट, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स -4, जो कि मैं लिख रहा हूं, ऐसे करो, f(x) इज नॉट डिफाइंड इफ x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 पर ये अनडिफाइंड है, और इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एनी रियल नंबर। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो x कुछ भी हो सकता है पर 4 नहीं हो सकता। तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स -4। रियल नंबर्स -4 को ये भी कहते हैं -∞ to 4 यूनाइटेड विद 4 to ∞। ये भी इसी को कहते हैं R-4 को, हालांकि इन्फिनिटी में आंसर नहीं है वहां पे, तो जो भी है वो ये सामने। अब रेंज की बात हुई। फॉर रेंज के पर्पज के लिए x नॉट इक्वल टू 4 आप अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपने बता दी डोमेन में x की वैल्यू 4 एग्जिस्ट नहीं करती। तो फॉर रेंज x इज नॉट 4, x अब 4 नहीं है, क्योंकि हमने डोमेन एक्सेप्ट कर ली कि इस डोमेन में हमारा फंक्शन वैलिड है। x की वैल्यू 4 नहीं है, तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए। y क्या है? 4 - x अपॉन x -4। क्योंकि x की वैल्यू 4 नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को
कट कर सकते हो। 4 है तो कट नहीं, 0 से 0 कभी कट नहीं होता, तो 4 तो है नहीं वैल्यू, तो इन दोनों को कट करके कितना आएगा बेटा यहाँ पर? -1. -1 आएगा। तो y की वैल्यू -1 हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कैंसल करने के बाद। a - b बाय b - a को -1 कहते हैं। तो y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हैज ओनली वन वैल्यू, कॉल इट -1। अब इसकी लाइट में अपना आंसर चेक कर सकते हो। देखिए अब आपका जो आंसर है वो डोमेन ही केवल सी में मैच कर रही है, सी में डोमेन मैच करे और किसी में भी डोमेन मैच नहीं। रेंज बिना निकाले भी सी टिक कर सकते हो, क्योंकि और कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। रेंज, अब रेंज निकाल ही दिए तो रेंज -1 है, मतलब सी फुल्ली मैच कर रहा है और रिमेनिंग काफी दूर है रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन, अगर ये R-4 दो जगह दे देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहां भी, तो आपको रेंज निकालना कंपलसरी था। इसमें रेंज निकालना ऑप्शनल है, सॉल्यूशन टिक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये R-4 अवेलेबल ओनली एट वन प्लेस एज डोमेन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यह है EBQ 32 एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन 32 नंबर, डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। एग्जाम में बहुत बार आया, पहले भी हमने कराया क्वेश्चन, फिर से याद दिलाता हूं। फॉर द पर्पज ऑफ डोमेन, क्वांटिटी अंडर द सर्ड should be greater than or equal to 0, that is x is greater than or equal to 1। तो डोमेन आ गया बेटे, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गई क्लोज्ड 1 ओपन इन्फिनिटी। डोमेन तैयार हो गई। लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्लेवर है, इसने 1 to इन्फिनिटी ना 3 आंसर्स में इन्वॉल्व कर रखा है। यहां पे देखो, यहां भी है, रेंज निकालोगे नहीं तो अभी टिक नहीं कर सकते आप। वी डोंट नो विच वन इज द आंसर। एक बात जरूर है कि ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, ए इतना क्लियर हो गया, ए इज नॉट द आंसर, क्योंकि ए में डोमेन डिफर कर रही है। अब बी सी डी में क्लैशिंग है, तो रेंज की तैयारी करिए। फॉर रेंज ऑफ एफ, जो y है उसी को fx कहते हैं, वही है अंडर द रूट x - 1। रेंज ऑफ एफ बाई स्क्वायर रूट x - 1 है। तो फिर हाँ, तो एक बात क्लियर है कि बाई कैसा है, पॉजिटिव। जो कोई साइन ना लगाओ तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट काउंट करते हैं। अच्छा, कोई स्क्वायर रूट के पहले कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव साइन लेकर आपको चलना है ऑटोमेटिक। तो आपने देखा कि बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर बाय की कोई नेगेटिव वैल्यू फ्यूचर में एंट्री करती है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद क्या करें, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। रेंज का गोल्डन रूल है, यू शुड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी और आपको x इन टर्म्स ऑफ y निकालना था। तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो अच्छा, ये अब क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y तो आ गया है। एवरी वैल्यू ऑफ y के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड है, मतलब फंक्शन में कोई स्क्वायर रूट नहीं आया, कुछ नहीं आया, बहुत अच्छा है। केवल आप एक काम करो, आप ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑपरेट कर दो। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ऑपरेट किया तो x की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुई। तो y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू
वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि ऑलवेज ट्रू है। यहाँ कुछ करना नहीं है और गलतियां आएंगी। ये क्या है? ट्रू फॉर ऑल वाई। वाई नेगेटिव भी हो ना तो भी ये ट्रू है, लेकिन हमारा वाई कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारा जो ये चीज आई वो एवरी वाई के लिए वैलिड है। तो जो पहले वाई आपने लिख रखा है वो खुद ही रेंज बन गया। कभी कभी उसमें और रेंज में फर्क आता है। इस बार रेंज ऑफ द फंक्शन आ गई 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और ये जहां भी है वहां टिक कर दिया जाए। इसका एक शॉर्टकट, वैसे तो हो सब में नहीं होता शॉर्टकट, यहाँ एक शॉर्टकट पॉसिबल था, तो वो भी इसमें यहाँ दिक्कत नहीं करेगा, शॉर्टकट है। तो वो क्या था बता देता हूं। वो वहीं पे सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते थे। कोई शॉर्टकट करना चाहे तो शॉर्ट सॉल्यूशन ये है इसका, y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स है रूट एक्स माइनस 1, और x पे बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ f 0 टू इन्फिनिटी हुई। ये शॉर्टकट बताया, y ग्रेटर देन 0 आ गया क्योंकि रूट एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन ये जरा सिस्टमेटिक बेटर मेथड है, उससे हमने एक्सप्लेन किया और वो सही है। x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, और x क्या है? पॉजिटिव है, और इसलिए y स्क्वायर प्लस 1 को पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये y की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव है, पर नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा y ग्रेटर देन 0 हमने ऑब्जर्व किया था यहाँ पर। तो कम से कम y ग्रेटर देन 0 तो ले ही लिया जाए, नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते। वैसे ये तो नेगेटिव के लिए भी वैलिड है। तो इसलिए रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, और उधर डोमेन 1 टू इन्फिनिटी, और ये डोमेन रेंज दोनों मैच कर रहे हैं। मुझे लगता है C और D दोनों में सेम आंसर लिखा हुआ है शायद से, तो इनमें कोई भी ऑप्शन, दोनों सेम लिखे हैं, तो एक को चेंज कर देता हूँ, एक को आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इंसिडेंटली C और D सेम है। NCERT कभी कभी करती है, मेरे ख्याल से तो वही बुक का ही फॉल्ट है ये, या हो सकता है मेरे में कोई फॉल्ट रहा हो। तो D को फिर ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए जी, ओपन 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, तो क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी। सर हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिया? ऊपर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था, तो x की वैल्यू बेटे 1 टू इन्फिनिटी सही था डोमेन। सर बट वहाँ पे जहाँ पे आपने नाउ लिखा है उसके आगे आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? 1 लिखना था। हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए डाउट भी नहीं हुआ। x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ 1 लिखना चाहिए, ऐसे 1 लिखना चाहिए, और फिर 1 काटने के बाद भी y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू फॉर ऑल y पॉजिटिव। y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, उसके बाद भी ये सोल्यूशन राइट है, उससे इफेक्ट नहीं आया। लेकिन हाँ 1 होना चाहिए, जो डोमेन है ना वही होना चाहिए। मैंने गलती से वो ग्रेटर देन 0 लिख दिया। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यहाँ के लिए चल जाएगा। वैसे ओरिजिनल मेथड यही है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y एंड ट्राई टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x बिलोंग्स टू डोमेन। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 था। अगर x होता ना पूरा रियल नंबर या बड़ी डोमेन होती है तो ये नहीं करना पड़ता यहाँ पे। नाउ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो किया वो नहीं करना पड़ता, अगर डोमेन पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, या छोटा मोटा फर्क चल भी जाता है। लेकिन ज्यादा फर्क जो है होगा अगर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड, और इसलिए हमें एफर्ट इसमें ज्यादा करनी पड़ गई। ये देखिए बेटे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डिमांडेड फ्रॉम यू EB क्यों 33 है। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। डिनोमिनेटर जहां जीरो होगा वहां नहीं चलेगा।
तो पहले देख लेते हैं डिनोमिनेटर 0 किधर है, और सेट ऑफ रियल नंबर में से उन पॉइंट्स को माइनस कर दो जहां पर डिनोमिनेटर 0 है। तो डिनोमिनेटर 0 कहां है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें, x माइनस 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 आउट कर दिया, इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 0 और x प्लस 2 0। x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -2। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रेडी कि जहां डिनोमिनेटर 0 है वहां हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। तो क्या करोगे? सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस ओनली 2 पॉइंट्स, -2, 3। और ये चीज दिख तो रही है। कौन सा है आंसर आप बताओ बेटा? सर ए ऑप्शन। यस, ए ऑप्शन राइट है। देखो सी में भी वैसा सिमिलर सा है, लेकिन फर्क आप बताओ क्या फर्क होगा ए और सी में? ए राइट है बेटे? हाँ, सी और सी में क्लोज ब्रैकेट्स लगे। सी में ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, और ये जो सी में जो सेकंड ब्रैकेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये वाला इनफाइनाइट सेट है। इंटरवल्स आर ऑलवेज इनफाइनाइट सेट्स ये, जबकि वो जो ए ऑप्शन में जो ये सेकंड सेट है ये फाइनाइट सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं बस, जबकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इन्फिनिटली मैनी। दोनों में लुक में एक से दिखते हैं, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। ये इनफाइनाइट सेट है ये वाला, ये वाला डी में जो देख रहे हो सेकंड, डी में सेकंड सेट ये इनफाइनाइट सेट है, बी में जो सेकंड सेट है वो फाइनाइट सेट है। और कोई डाउट पूछ लो। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, EBQ 34 है बेटे। एग्जाम्पलर के सारे ऑब्जेक्टिव है ये, मोस्टली सारे ऑब्जेक्टिव आपको कराए दे रहा हूं, और एग्जाम में इनके आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये NCERT पब्लिकेशन है ना, और वो मेन NCERT तो पहले ही हमने करा दी है, और ये जो एग्जाम्पलर है वो अब करा रहा हूं। क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन करा दिए, मतलब कुल मिलाकर आपका काम अच्छा हो गया है। आप मेहनत करिए, लर्न करिए, और एग्जाम में इनमें से जरूर आएगा, श्योर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बेटे फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय द फॉलोइंग फंक्शन। ये fx है, y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 5। अच्छा ये बताओ आपका फंक्शन x की कौन सी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है, वो डोमेन में नहीं आएगा? क्या आपका ये जो x मतलब fx है वो x की कौन सी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है? क्या कभी ये राइट साइड x -5 नेगेटिव नहीं हो सकता? बेटे आपकी बात सही है, स्क्वायर रूट के केस में। ये मॉड है, मॉड में तो कोई भी नंबर चलता है बेटा। इधर देखो, मॉड ऑफ -10 क्या होता है? 10। मॉड ऑफ 0 क्या होता है? 0। मॉड ऑफ 5 क्या होता है? 5 होता है। मॉड ऑफ -5 क्या होता है? 5 होता है। तो मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउड, स्क्वायर रूट के अंदर गलती से भी इस नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। तो अब बताओ, अब हमने जो बताया उसकी लाइट में बताओ बेटे एक बार और कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड है? कोई भी वैल्यू नहीं है। हाँ, x की किसी भी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड नहीं है। इट इज वेरी वेल डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको, fx इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है, फॉर ऑल x इन द सेट ऑफ रियल नंबर। और जहां पर fx डिफाइंड है, x की उन सभी वैल्यूज को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब आपने देखा कि ऑप्शंस को देखें, a रिजेक्ट हो गया, क्यों? उसके r के ऊपर ना प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल्स,
और यहाँ भी आर के ऊपर पावर पे प्लस है, सामने आज लिख जाता है कभी कभी, वैसे पावर पे होता है जनरली। पॉजिटिव रियल्स, मैं दोबारा लिख दूं यहाँ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, आर के ऊपर ना पॉजिटिव रियल है, और वो भी क्या है, आर के ऊपर पॉजिटिव रियल है। तो ये दोनों ए और डी रिजेक्ट हो गए। आंसर बी और सी में है क्योंकि वहां रियल लिखा है। तो इसकी अब रेंज पता लगाओ। तो फॉर रेंज, रेंज के लिए तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। रेंज जो है ना, रेंज का वैसे तो तरीका है फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई। अब मॉड के होते हुए एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई थोड़ा मुश्किल पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम काम इसमें कर सकते हैं। एक काम करो, बाय -2 इज माइनस मॉड एक्स -5 कर दिया हमने। एक्स इन टर्म्स ऑफ बाई निकालने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखना क्या कर देते हैं। ये बताओ, ये जो राइट साइड में है वो नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है? ये नंबर कैसा है? नेगेटिव। यस, नेगेटिव। लिख दूं मैं, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखना है मैंने। 0 हो सकता है, एक्स की वैल्यू जब 5 होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय -2 लेस देन और इक्वल टू 0 आया, और इसका मतलब हो गया बाय लेस देन और इक्वल टू 2, और बाय की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आ गई है -∞ टू 2 टू क्लोज। और ये आपको ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्ट। बी में, बी और सी सिमिलर से दिख रहे हैं, पर सी में थोड़ा फर्क है, इधर ओपन इंटरवल का फर्क है, वहां पर क्लोज्ड है बी में, और सी में ओपन है। ठीक है, अब आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। इसको ना एक और तरीके से भी मैं बता सकता था, मैं बता देता हूं। इसी चीज को एक और तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते थे। वो देखिए, दूसरा अल्टरनेटिव ये था, मोर और लेस सिमिलर है। बाय आपका आया हुआ था 2 माइनस मॉड एक्स -5। ये है अल्टर, बोल देता हूं अल्टर फॉर रेंज। तो पहले तो देखिए मॉड एक्स -5 देखे रहे ना, इधर मॉड एक्स -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बाई के एक पीस की वैल्यू निकाल ली हमने। अब माइनस लगा दो, माइनस मॉड एक्स -5 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर लेस बन जाता है। अब बाई है हमारा टारगेट, 2 माइनस मॉड एक्स -5 हमारा टारगेट है, उसमें से माइनस मॉड एक्स -5 हमने निकाल भी लिया है। अब 2 ऐड करो बेटे, 2 माइनस मॉड एक्स -5 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 2। हमने अपने बाई को, पूरे बाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ये देखो निकाल दिया, ये से मैच कर गई। तो आपके पास 2 पाथ्स है, यू फॉलो दिस पाथ और यू फॉलो दिस पाथ, बोथ आर करेक्ट। बेटे डाउट पूछो। और इनकी प्रैक्टिस कर लेना, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। आप जी मेन में भी डोमेन रेंज आते हैं, जी मेन में भी, तो वहां तक आप हिट करोगे अगर आपने थोड़ा मेहनत की तो। डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 gx इक्वल टू 3x प्लस x आर इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल को मैंने बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, ये इक्वल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फिर से रीड करो, डोमेन फॉर विच फंक्शंस डिफाइंड बाय f(x) एंड gx आर इक्वल। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या इक्वल का मतलब क्या है कि कौन सी चीजें इक्वल है? दोनों के x की वैल्यू इक्वल है, f(x) और gx इक्वल है, सही है। हियर f(x) वैल्यू एंड gx वैल्यू आर इक्वल, और वो आपसे इक्वल वैल्यू वाला डोमेन मांग रहे हैं। मतलब इक्वल करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसका जो सॉल्यूशन है वो मांग रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के डोमेन मांग दिया। डोमेन का मतलब है कि ये दोनों कब इक्वल है। इनके कहने का मतलब यह है f(x) की डोमेन नहीं मांगी है,
GX की डोमेन नहीं मांगी, नहीं, वो कहते हैं वो डोमेन बताइए जहां पर ये दोनों इक्वल हो सके। इनके का कहने का मतलब x की वो वैल्यूज बताइए जहां ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब फंक्शन की डोमेन नहीं मांगी इन्होंने, तो बोला कि जहां पर ये इक्वालिटी वैलिड हो जाए x की वो वैल्यूज बताओ। सो क्वेश्चन सिंपल बट इन लैंग्वेज इट इज नॉट सिंपल। फंक्शन डोमेन जब पूछते हैं ना तो इक्वल फंक्शन तो कम ही, इस तरह से कम ही बनता है क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने बना दिया तो सही है, क्वेश्चन में गलती नहीं है और अच्छी बात है, क्वेश्चन बनाने की ट्राई की गई है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने की ट्राई की जाए। 4 3 जा 12 हुआ बेटे, माइनस 12 हुआ, माइनस 12 के दो फैक्टर माइनस 4 इंटू 3 के बेस पर आगे चले। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन ले बेटे, 3x माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन लेकर के 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 आउट into x plus 1 equal to 0. Either 3x minus 4 is equal to 0 और x plus 1 equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू -1, ये दो पॉइंट मिलके आपकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन बनाएगी। ये fx की डोमेन नहीं है, कोई gx की डोमेन नहीं है, ये सॉल्यूशन की डोमेन है, सॉल्यूशन सेट है हम बोलेंगे। तो सॉल्यूशन सेट इज एज फॉलोइंग, fx इक्वल टू gx का सॉल्यूशन सेट बोला जाएगा ये 4/3 -1। 4/3 -1 कैन बी सीन इन ऑप्शन ए एंड दैट इज करेक्ट। डाउट पूछ लो बेटा, केवल फैक्टराइजेशन से मैंने सॉल्व कर दिया। वो कई बच्चे ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से सॉल्व करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड वेरी मच वैलिड, यू कैन डू बाय दैट ऑल्सो। कोई भी मन में डाउट आए फ्रीली डिस्कस करें, बताऊंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स वाले, इसमें लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इन एक्सरसाइजेज 10 to 13। ये 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, इनमें आपको बताना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऑर्डर्ड पेयर 5-2 belongs to the relation xy such that y equal to x minus 5, x y are integers। ये कहते हैं इसमें ना 5-2 बिलोंग करता है, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा। इसे रिलेशन को देखना क्या लिखा है, x, y, इसमें r में बिलोंग करेगा। रिलेशन में कौन बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग करेगा। कब बिलोंग करेगा, जब y की वैल्यू x -5 हो। इफ एंड ओनली इफ y इक्वल टू x -5, x एंड y बीइंग इंटीजर्स। अगर x y कोई फ्रैक्शन आया तो रिजेक्टेबल, इसलिए लिखा है वो x y आर इंटीजर्स। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर रिलेशन है, ये लिखा भी है रिलेशन, आर नॉट फॉर रियल, ईयर आर नॉट फॉर रियल, इट इज फॉर रिलेशन। तो एक्स वाई रिलेशन में बिलोंग करेगा। मैं एक जगह लिख देता हूं थोड़ा, रिलेशन आर कुछ थोड़ा लिख दिया जिससे पता लगे एक्स वाई आर फॉर रियल नहीं है, ये रिलेशन है। तो आपको पता लगाना है 5-2 बिलोंग करता है कि नहीं। तो इधर देखिए 5-2 बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ y की वैल्यू इसने 2 दी है, x की वैल्यू 5 दी है। हमने वो वैल्यू को ना पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो पता लगा 2 इक्वल टू 0। 2 इक्वल टू 0 अगर है, सही है, अगर ये ट्रू है तो 5-2 बिलोंग्स टू आर भी ट्रू है।
लेकिन आपको पता है 2 इक्वल टू 0 क्या है, फॉल्स है, और वो फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, 5 2 बिलोंग्स टू आर भी फॉल्स हो गया। देयरफॉर 5 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये हमारी फाइंडिंग है, पर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटे? फॉल्स। यस, तो स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट इन क्वेश्चन 10 इज फॉल्स। ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज ए स्टेटमेंट? सेंटेंस और स्टेटमेंट में फर्क है कि सेंटेंस और स्टेटमेंट एक ही बात है? कोई बताओ एक जना। डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। आपने एक वर्ड यहां लर्न किया, स्टेटमेंट्स, बार बार ये स्टेटमेंट वर्ड दे रहे हैं, हाँ जी। तो ये क्या दिया हुआ था? स्टेटमेंट दिया हुआ था। स्टेटमेंट होता क्या है सर? जिसमें ट्रू या फॉल्स गिवन होता है। हाँ जी, सही है बेटे। स्टेटमेंट वो सेंटेंस है जो आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो। इसने अपने अंदाजे से बताया और ठीक बता दिया, यही अंदाजा है। स्टेटमेंट इज नॉट एवरी सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, एवरी सेंटेंस इज नॉट द स्टेटमेंट। हर सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। ना, हर सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं कहते। स्टेटमेंट इज दैट सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ, नॉट कंफ्यूजिंग। तो स्टेटमेंट इज दैट सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो वो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, बट नॉट बोथ, नहीं। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू, सो दिस इज ए स्टेटमेंट। सन राइजेज, सन राइजेज इन द वेस्ट, ये फॉल्स है, फॉल्स होकर भी ये स्टेटमेंट है, दोनों भी स्टेटमेंट्स हैं, फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। अब हो वेयर आर यू गोइंग, ये जो सेंटेंस है वो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, पता ही नहीं है क्या है, ये तो क्वेश्चन है। तो ये चीज जो है ना, नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी कंफ्यूजिंग चीज, जैसे कि हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर, ये सेंटेंस है, नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट की बात हुई तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट के बारे में बता दिया जाए। तो था क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव डन। ट्राई 11 नंबर, EBQ 40 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। ABC गिवन टू यू, देन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C डिमांडेड फ्रॉम यू। जिन लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लर्न नहीं किया, अभी चांस है, यू कैन लर्न इट। A क्रॉस B मैं निकालने जा रहा हूं, A क्रॉस B लर्न करें, A क्रॉस B, ये A लिखा है टॉप पे, देखो A लिखा है और B भी लिखा हुआ है,
तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करें, 1 को कैच करें और 1 को ना 3, 4 दोनों के साथ मैच करें। कैसा आएगा, 1, 3, फिर क्या आएगा 1, 4 आ गया। उसके बाद 2 को कैच करके 3 और 4 दोनों के साथ इसकी भी मैचिंग करें, 2, 3, 2, 4। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते चलें। उसके बाद 3 को कैच करें, 3 के साथ मैचिंग और फिर 4 के साथ भी मैच करें, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यू गेट 3, 3 एंड 3, 4। ये आपका एक क्रॉस भी हमने रेडी कर दिया। सिमिलरली ट्राई ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी की वैल्यू देखो, ए का 1 और सी के सारे 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर ए का 2 और सी के सारे 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर ए का 3 और सी के फिर से सारे 3, 4, 3, 5, 6, 3, 6। ये अब इन दोनों की यूनियन करनी है। ए क्रॉस बी यूनाइटेड विद ए क्रॉस सी इज इक्वल टू, यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के और सारे आएंगे ए क्रॉस सी के। जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार वंस आएगा। सो ट्राई दिस आउट। 1, 3 इसमें नहीं कोई मतलब, ए क्रॉस बी के तो सारे ही आने हैं, तो सारे कॉपी कर दूं। 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4। ए क्रॉस बी के तो सारे कॉपी कर दिए, लेकिन ए क्रॉस सी के वो कॉपी करने जो अलग हों। जो पहले आ गया ना, तो रिपीटिशन का फायदा नहीं है। इन द सेट एलिमेंट इज नेवर रिपीटेड, तो फुल कोऑर्डिनेट को रिपीट करने का कोई एडवांटेज जस्टिफिकेशन नहीं है। सो ट्राई दिस आउट नाउ। अब देखिए, वी हैव टू राइट 1, 4, तो 1, 4 ऑलरेडी देयर। अच्छा, 1, 5 न्यू लिखो इसको, 1, 5 न्यू आ गया बेटा। 1, 6 न्यू, 2, 4 ऑलरेडी देयर, छोड़ दो। 2, 5 न्यू, 2, 6 न्यू, यहां तक हो गया। 3, 4 ओल्ड ऑलरेडी देयर। 3, 4 को नहीं लिखना, ओके। 3, 4 अब 3, 5 की बात हुई तो 3, 5 इज नॉट देयर, न्यू। 3, 6 इज ऑल्सो न्यू। अब उन्होंने भी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी दिया हुआ है। अच्छा, उनके पहले नंबर काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपनी नंबर काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 3 या 12। मेंबर की नंबर सेम है, मतलब इक्वल होने के चांस बन गई। अब मेंबर्स को देखो भी, पहले तो नंबर देख ली कि नंबर में फर्क आ जाता तो फॉल्स बोल देना था हमने, लेकिन नंबर मैच कर गई। तो अब एक्चुअल मेंबर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा मेंबर राइट है, कौन सा रॉन्ग है। इधर देखिए, जो आंसर में दिया इन्होंने 1, 3 वाला मेंबर, 1, 3 इन्होंने दिया, हमारे पास भी 1, 3 है। ठीक, इन्होंने दिया 1, 4, तो 1, 4 हमारे पास भी है। इन्होंने 1, 5 दिया तो 1, 5 इधर है, टिक कर दिया। ऐसे टिकिंग करनी पड़ेगी। 1, 6 ये रहा, 1, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ये रहा, 2, 4 ये रहा, 2, 5 यहाँ पर है, 2, 6 इज हियर, 3, 3, 3, 3 इज हियर, 3, 4 इज हियर, 3, 5 इज हियर, 3, 6 इज हियर। आपने देखा बिल्कुल मैच हो गए, उसमें भी सारे टिक हो गए, इसमें भी सारे टिक हो गए। मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू।
हमने यहाँ ट्रू वर्ड लिख दिया है, बस बहुत सफिशिएंट। ये ट्रू वर्ड, यही आपका आंसर है। डाउट पूछ सकते हैं बेटा। इसने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद दिला दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, EBQ 41, एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है। 41 नंबर है इसका। इन्होंने क्या दिया, एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिया हुआ है। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दैट ऑर्डर्ड पेयर। इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पेयर है ना, दो है तो पेयर कहते हैं, नहीं तो ट्रिपल कहते हैं, और 3 हो तो ट्रिपल बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दैट आर टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। देन x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -14/3। आपको पता लगाना ये ट्रू है कि फॉल्स है। सोल्यूशन के लिए इतनी जगह सफिशिएंट है। यहां मैं सोल्यूशन करता हूं, दूसरे कलर से कर देता हूं। ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो x -2 की वैल्यू -2 इन्होंने दे रखी है। x -2 इन्होंने -2 दे रखा है बेटा, और y + 5 इन्होंने दे रखा है 1/3। तो x की वैल्यू कितनी हुई आप बताओ जरा जल्दी से। 0। 0। यस, 2 से 2 कैंसिल करते हुए x की वैल्यू 0। y बता सकते हो बेटे? सर -14/3। यस, बिल्कुल सही है। 1/3 -5 करते हुए -15 + 1 -14/3। इनका y तो राइट है, और लेकिन x रॉन्ग है। ओवरऑल आंसर ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स लिया जाएगा। इन्होंने बोला है वो x इज 4 एंड y इज -14/3, दोनों मैच करेंगे तब ट्रू होगा। अच्छा हुआ क्या, ये फॉल्स आया और ये चीज ट्रू आई। फॉल्स एंड ट्रू होता है फॉल्स। फॉल्स एंड ट्रू इज ऑलवेज फॉल्स। फार्मूला याद कर लो। आपने कोई सेंटेंस बोला, उसमें आधा पार्ट फॉल्स है, दूसरा नेक्स्ट पार्ट राइट है, तो ओवरऑल आपका सेंटेंस गलत हो गया। फॉल्स एंड ट्रू को फॉल्स कहते हैं, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉल्स। सो ओवरऑल आंसर मैं बोलूंगा फॉल्स। ये तभी अगर एक ट्रू है ना, तो ही दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा। एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो भी फॉल्स। ओके, अब आ गए EBQ 42 पर। इन्होंने आपको A क्रॉस B दे रखा है और आपसे बोला A क्रॉस B को ऑब्जर्व करें। देन A इक्वल टू AB, B इक्वल टू x/y। A क्रॉस B को देखो, फिर इन्होंने क्लेम किया इस A क्रॉस B को ऑब्जर्व करते हुए A इज AB, B इज x/y। राइट या रॉन्ग? पता लगा नहीं बेटे? राइट है। राइट है, बिल्कुल। A क्रॉस B में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, ये इनके सेट को A कहते हैं। इनके सेट को कैपिटल A बोलेंगे। ऑब्जर्व करो, जो हमारी फाइंडिंग है वो ये है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो वो हुआ A B B A 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं होता, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये देखिए, ये क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। A क्रॉस B जब भी आपको दिया हुआ है तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इज A, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इज B। तो ये हुआ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स B। वैल्यू ऑफ B कैन बी सीन नाउ। वो सेकेंड देखिए, ये वाला, ये x/y, फिर से x, फिर से y है, तो B की वैल्यू हो गई x/y। तो ये है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। ठीक, तो A की वैल्यू AB, B की वैल्यू x/y। स्टेटमेंट हमारी फाइंडिंग है कि ये ट्रू है। आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, पूछ लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन 14, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज आपकी आज फिर से टेस्ट होने वाली है।
दिस विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कितना आता है। ये जेंट फंक्शन है। और जेंट वाला जब क्वेश्चन होता है ना तो देखो ऐसे लिखते हैं, इफ जेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5 जेंट एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब ये जो ब्रैकेट लगा ये ऑर्डिनरी ब्रैकेट हो भी सकता है, तो इन्होंने आगे लिखा है क्लियर, क्या लिखा है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऐसे ही एग्जाम में जब ये ब्रैकेट जेंट के लिए यूज होगा तो आपको वो क्लियरली लिख के देंगे, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो डाउट नहीं रहता कि क्वेश्चन में ये ब्रैकेट जो यूज्ड है वो किस लिए यूज्ड है, ऑर्डिनरी ब्रैकेट है कि जेंट ब्रैकेट है। आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जेंट एक्स स्क्वायर माइनस 5 जेंट एक्स प्लस 6। देन इन्होंने एक्स की वैल्यू मांगी हुई है कि एक्स की वैल्यू आप बताइए, तो एक्स की वैल्यू बताएंगे। पहले उस इक्वेशन को सॉल्व करने का अरेंजमेंट करते हैं। एक काम करो, कन्वीनियंस के लिए y इक्वल टू जेंट एक्स बोल दो, आपको थोड़ी सी कन्वीनियंस रहेगी। जेंट एक्स दो जगह यूज है ना, जेंट एक्स में वो क्वाड्रेटिक है, तो जेंट एक्स को y बोल दोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 बन जाएगी, क्योंकि जेंट एक्स को हमने y लिख दिया। 3 2 जा 6, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y, फैक्टर वैक्टर करके y की वैल्यू निकालेंगे, जेंट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जेंट एक्स की वैल्यू निकलने के बाद x की वैल्यू निकालने का अरेंजमेंट किया जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 2 है, y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 आउट, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 2 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, y इज व्हाट, जेंट एक्स, जेंट एक्स की वैल्यू 2 और जेंट एक्स की वैल्यू 3। अब मैं आपसे पूछता हूं, जेंट एक्स की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है? जेंट एक्स इज 2, सो व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? बेटा ट्राई किया आपने? हाँ जी, से 2। x की वैल्यू 2, बिल्कुल सही है बेटे, x की वैल्यू 2 इन्होंने बेटी ने बताया, इसने 2 तो हमें एक्सेप्टेबल है। अच्छा ये बताओ, x की वैल्यू 2.1 मैं इसमें लिख दूं, x की वैल्यू 2.1, क्या जेंट एक्स फिर भी 2 रहेगा? नो सर, तब 1 आएगा। तो नहीं, x की वैल्यू 2 तो राइट है, 2.1 भी राइट है ना। ओके, अगले दिन में जेंट सर x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। बेटे अब की बात दोबारा बोलो, आप बिल्कुल राइट हो, एक बात तेजी से बोलो। सर x इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। बिल्कुल सही बेटे, ये ज्यादा अच्छा आंसर रहा। x इक्वल टू 2 करेक्ट है, लेकिन उसमें आंसर में कुछ छिप गया, x लाइज बिटवीन 2 एंड 3। देखो ये चीज इसका आंसर, जेंट एक्स इक्वल टू 2 डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन, दिस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। जेंट एक्स की वैल्यू 2, इधर देखिए, जेंट एक्स की वैल्यू 2 कब कब रहेगी? x की वैल्यू 2 डाल दो तो 2 रहेगी, 2.1 डाल दो तो 2 रहेगी, 2.2 तो भी 2 रहेगा, 2.9 होगा तो भी ये 2 रहेगा, और 2.9999 कर दिया फिर भी 2 रहेगा। केवल 3 नहीं करने दूंगा, तब तो 3 हो जाएगा, ये नहीं करने दूंगा। और 2 से लेस नहीं डालने देंगे वैल्यू, 2 से लेस तो 1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि जेंट एक्स की वैल्यू 2 कोई 1 प्लेस पर नहीं, सेवरल प्लेसेज पर होती है। बेटे कैन यू एस्टिमेट जेंट एक्स इक्वल टू 3? 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4, बिल्कुल इसी तरीके से x की मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 3.999 तक जा सकती है। तो इन्होंने हमसे क्या मांगा था? ग्रेटेस्ट देन x की वैल्यू मांगी थी, तो x की वैल्यू आ चुकी है। देखिए x की वैल्यू इतनी आई बेटे, क्लोज्ड टू
ओपन 3, यूनियन क्लोज्ड 3, ओपन 4। ये आपका आंसर है। ये आंसर किसी से मैच करता है? उन्होंने उनके आंसर देखो ए बी सी डी और अपना आंसर देखो, किसी से मैचिंग है कि नहीं है? हाँ जी, कौन सा? डी। डी बिल्कुल राइट बेटे, आपने तो आंसर भी कैच कर लिया। ध्यान से देखो, 2 to 3 यूनियन 3 to 4, ये जो चीज है ये 2 to 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि 3 इधर तो इंक्लूडेड नहीं है, पर वो 3 उधर इंक्लूडेड है, यहां नहीं है लेकिन वहां है, तो ओवरऑल एक जगह तो हो गया, इंक्लूडेड तो है। यूनियन में तो वो पॉइंट आ गया, 3 आ गया यूनियन में, तो 2 से लेकर के 4 तक। ऑप्शन डी आपकी राइट है। अभी किसी को डाउट लगता है तो और समझा सकता हूं। This question number 15 here. 15. Number of elements in the set A is m. Number of elements in the set B is n. Then total number of non-empty relations that can be defined from A to B. इन्होंने नंबर ऑफ रिलेशंस मांग दिए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशंस होता क्या है? इन्होंने मतलब नॉन एम्प्टी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं उसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी होता है, एम्प्टी सेट भी होता है, तो इन्होंने नॉन एम्प्टी रिलेशंस मांग दिए। तो नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, और वो कब? जब एन ए की वैल्यू एम, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से उठा लेना, एन बी की वैल्यू एन। वैसे मुझे कोई फार्मूला बता सकता है नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी का? मान लो फार्मूला याद कराना हो तो मैं क्या याद कराऊं आपको, बताओ। ओके, आप याद करो सब लोग, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी -1, ये होते हैं नॉन एम्प्टी रिलेशंस। अगर जो नॉन एम्प्टी वर्ड ना लिखा हो तो -1 नहीं करना। नॉन एम्प्टी में एक रिलेशन वो एम्प्टी होता है, तो एक रिलेशन को माइनस करना पड़ता है। इस फार्मूले को आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स हुए 2 to the power n ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ, ध्यान दो, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस। ईच सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए, और वो कितना हो गया? 2 की पावर n ए क्रॉस बी। वो कितना हो गया? 2 की पावर n ए क्रॉस बी इज फाउंड एज n a इंटू एन बी। इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी शामिल है, वो हमने माइनस कर दिया। तो ऐसे करके ये फार्मूला बना है। ये इनकी ये भी समझो बात, कल को नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी मांग दे तो ये फार्मूला काम करेगा, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। अगर नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स मांगता है तो 2 की पावर एन ए इंटू एन बी -1 करना पड़ेगा। सो दे लेट अस प्रोसीड फर्दर। 2 की पावर एन ए इन्होंने एम दिया हुआ है, एन ए बी इन्होंने एन दिया हुआ है -1, और आपको एक ऑप्शन इसमें साफ नजर आता है। कौन सा आंसर राइट बेटे? डी। डी ऑप्शन राइट। और EBQ 24 है। आपको समझ में ना आया हो तो बात करो, पूछ लो, बता तो दूंगा। बड़ी जनरल नॉलेज बढ़ती है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, उन्होंने बनाया इसलिए। एग्जाम्पलर का मतलब आपको एग्जाम्पलरी जो कर दे वो एग्जाम्पलर है। आपको एग्जाम्पलरी कर दे, एग्जाम्पलरी मीन्स एक्सीलेंट कर दे, उसी का नाम है एग्जाम्पलर।
तभी तो ना एग्जाम्पलर डाला नाम इसका कि स्टूडेंट जो है ना जी मेंस एडवांस के लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाए, इसलिए बनाया। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज एज फॉलोज, EBQ 26 है। इसकी रेंज मैं बताता हूँ, रेंज में ऐसे तो आप अटकोगे, तो थोड़ा मैं ही बता देता हूँ। इसमें ना cos x इन्वॉल्व है और y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। रेंज के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा 1/1 माइनस 2 cos x। तो आपका टारगेट ये रहेगा राइट साइड। तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y से बात कुछ बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, लेकिन उससे भी हो तो सकता है। cos x की वैल्यू निकाल के ना फिर वो इनइक्वालिटी सी बन जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो और भी तरीके हैं। एक तरीका अच्छा वाला मेथड इजी वाला वो ये है कि पहले आप cos x को टारगेट कर दो। क्या आपको पता है cos x लाइज बिटवीन दिस एंड दैट? सर -1 and 1। यस, वेरी मच राइट बेटे। cos x लाइज बिटवीन -1 and 1। अब इसमें ना -2 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, -2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो बनेगा 2 ग्रेटर देन -2 cos x ग्रेटर देन, मैंने -2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें वो y दिख रहा है, y की वैल्यू को टारगेट करना हमको कि y की वैल्यू ऑफ y लाइज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, और वो रेंज बन जाएगी। y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। अब आप इसमें ना 1 ऐड कर दो, 3 ग्रेटर देन 1 माइनस 2 cos x ग्रेटर देन, क्या मैंने 1 ऐड किया ना, तो 1 माइनस 2 -1। ये -1 थोड़ा इर्क कर गया, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। रिवर्स करो बेटे, -1 लेस देन 1 माइनस 2 cos x लेस देन और इक्वल टू 3। इनइक्वालिटी हैज बीन रिवर्स्ड, ग्रेटर साइन लेस में आ जाएगा, वो इधर आ गया, ये वाला उधर चला गया, ग्रेटर लेस बन गए, रिवर्स कर दिया। अब रेसिप्रोकल करोगे। मैंने बताया था अगले दिन बताया था कि नेगेटिव, एक नेगेटिव और वो पॉजिटिव जब अवेलेबल हो तो इसका रेसिप्रोकल करने में भी प्रॉब्लम है और इसके स्क्वायरिंग में भी दिक्कत आती है। तो जब एक एंड नेगेटिव हो दूसरा एंड पॉजिटिव हो तो यू बी वेरी केयरफुल इन डूइंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नॉट अलाउड इन दिस सिचुएशन। फिर क्या करें, -1 से 0 तक को अलग करो, 0 से लेकर 3 को अलग करो। यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x लेस देन 0 अलग करो, इसी का पार्ट -1 से 0 तक नेगेटिव पार्ट अलग करिए और पॉजिटिव पार्ट 0 लेस देन 1 माइनस 2 cos x लेस देन और इक्वल टू 3 और पॉजिटिव पार्ट को अलग कर दीजिए। अभी क्या है कि 1 माइनस 2 cos x नेगेटिव है। खूब ध्यान से देखना बेटे सभी लोग, 1 माइनस 2 cos x लेस देन 0 है, तो 1/1 माइनस 2 cos x कैसा होगा? लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0? लेस देन 0 होगा। तो ये वाले का रेसिप्रोकल जब करोगे तो उस रेसिप्रोकल का सेंस ये होगा, ये 1/1 माइनस 2 cos x लेस देन 0। इस इधर वाले का सेंस ये होगा, और जो ये इधर वाला पार्ट बचा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x। रेसिप्रोकल कर दिया तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस 2 cos x, -1 का रेसिप्रोकल किया। जैसे कि -2 लेस देन -1 है, -2 लेस देन -1, तो -1/2 और
-2, एक मिनट, -2 वो लेस देन इक्वल टू ही होगा क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही होता है। मैं थोड़ा बदल रहा हूँ, -2 लेस देन -3, तो थोड़ा गड़बड़ ही हो गया लगता है। जैसे -3 लेस देन -2, अब तो ठीक है ना, -3 लेस है, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तब बताओ साइन क्या आएगा। -3 स्मॉलर है, -2 ग्रेटर है ना, नंबर लाइन पे देखो ना, -3 इधर है और -2 उधर है, तो -3 लेस देन -2 राइट हो गया। अब आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये है -0.33 है और वो है -0.55, तो यहाँ पे साइन लेस आएगा ग्रेटर आएगा? ओके, जिसका मैग्नीट्यूड लेस है ना वो ग्रेटर हो जाता है, तो ये ऐसा ही आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है। ओके, तो ये ग्रेटर साइन आ जाएगा, तो इसको रिवर्स करो बेटे, -1 ग्रेटर, आप फिर सोचना दोबारा, ग्रेटर साइन आता है, मैंने एग्जाम्पल भी देने की कोशिश की यहाँ पर, फिर सोचना है, बहुत इजी नहीं लेना। तो ये क्या हो गया, -1 ग्रेटर देन y लेस देन और इक्वल टू -1 आ गया इधर। अब इधर आ जाओ, यही प्रॉब्लम इधर भी है, 0 लेस देन दैट, इधर वाले का रेसिप्रोकल नहीं करना, मेरे कहने का मतलब यह है, आप उधर वाले पार्ट का रेसिप्रोकल करिए। 1/1 - 2 cos x आ जाएगा ग्रेटर देन 1/3, वो आ गया y ग्रेटर देन 1/3। इधर वाले पार्ट का सेंस यही है कि ये रेसिप्रोकल ये कैसा है, ये 0 से ग्रेटर है बस, और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, वो यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, इतना ही करना है बस। तो फिर क्या हुआ कि y ग्रेटर देन 1/3, ये हो गया आपका ग्रेटर देन 1/3 का मतलब है, इधर देखो 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमने लिख दिया, और कुछ आंसर आपका इस साइड में है, ये है -∞ से लेकर के -1 तक, यूनाइटेड विद दैट, तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी में दिखता है। इसका सल्यूशन आप दोबारा देखना, बहुत ही क्रूशल डिफिकल्ट सल्यूशन है, 0 की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स हैं। मैंने काफ़ी एफर्ट की, इसको पीसेज में ब्रेक किया, आपको कन्विंस करने की बहुत एफर्ट की। क्वेश्चन इस 0 की वजह से, -1 और 3 के बीच में जो 0 इन्वॉल्व हो गया, उसकी वजह से बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन में नहीं बोलता इसको, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। 26 है ये EBQ का, मैंने इफेक्टिवली करके दिया, और आज का प्रोजेक्ट इसी के साथ कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, लेजीनेस करना नहीं, पेपर आपका अच्छा आएगा और आपको